यार ये जो स्केच मैं बना रहा हूँ ये एक तरीके से मेरे लिए भी चैलेंज ही है। चैलेंज इसलिए क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को बनाने में होती है तो वो है फर। और इस पूरे स्केच में जैसा कि आप देख सकते हैं फर ही फर होने वाला है क्योंकि ये एक एनिमल का स्केच है टाइगर का, और टाइगर पूरा फर से घिरा हुआ होता है। तो ये मेरे लिए भी एक तरीके से चैलेंज है कि मैं किस तरीके से इसको बनाने वाला हूँ, क्योंकि बाल बनाना एक अलग बात है और बाल बहुत आसानी से बन भी जाते हैं, लेकिन फर बनाना बिल्कुल 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 ही अलग चीज़ है और फर उतनी आसानी से बनता भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इस स्केच को कंटिन्यू करना स्टार्ट करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फर बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं एज्यूम कर रहा था। उसका रीज़न है कि फर बनाने में एक बार अगर आपको आप किसी भी चीज़ को जब भी आप स्केच बना रहे हो तो उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, और जब आप स्मॉल पार्ट्स में उस स्केच को ब्रेक कर लेंगे तो वो बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल है जिससे मैं काम करता हूँ। एक इसी प्रिंसिपल को बेस मान के मैंने ये वाला स्केच भी स्टार्ट किया था, और जब मैंने अपनी रेफरेंस ड्राइंग देखी, रेफरेंस जो मेरी फ़ोटो थी वो मैंने देखी, तो उसका मुझे रियलाइज़ हुआ कि उतना ही मुश्किल नहीं है। आपको बस एक टेक्सचर दे देना है फर का। बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो स्केच बना हुआ है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है वो ये वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने जितना भी शेड मैंने दिया हुआ है, जब हम थोड़ा जूम इन करके ऐसे देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक कर दिया है और थोड़े थोड़े से रैंडमनेस में यहाँ पे बाल बाहर निकाल दिए हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि ये अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये प्रॉपर फर की तरह दिखाई दे रहा है। बस इसी तरीके का इफेक्ट हमें पूरे स्केच में देना है और हमारा फर बन के रेडी है। तो बेसिकली अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लगे कि कठिन है इन द सेंस ऑफ स्केचिंग और स्केचिंग के बाद और भी बाकी चीज़ों में, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बस आपको एक ही चीज़ करनी है और वो है उस कठिन काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लेना। एक बार आप ये करने में सफल हुए और स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो करने में सफल हुए तो आप चाहे कितनी कठिन काम हो, चाहे कितना ही कठिन स्केच हो, उसे आसानी से बना पाएंगे। तो ये था आज का ज्ञान और ये रहा हमारा आज का स्केच, जो अभी हमारा कुछ इतना बना हुआ है। धीमे धीमे करके इसे आगे बढ़ा रहे हैं और ये जैसे कंप्लीट होगा अपडेट में दे दूंगा। और किस तरीके से बनने वाला है, क्या क्या होने वाला है, उस सब चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ तो कर लीजिए। वैसे ही 156 है, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। सो सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ।